बाकी लोग तो किसी न किसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन फैब्रिसी के निकलते समय एक वायर इसके पैर में फंस जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। एली वायर को बाहर निकालता है तो इसका पाँव और भी जख्मी हो जाता है, इसलिए वो अपने शर्ट से इसके ब्लड को रोकता है। बाद में वो तीनों इस किसान को ढूंढने के लिए खेत में चले जाते हैं, लेकिन फैब्रिसी ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, इसलिए ऐश और वो दोनों एक पुतले के पास रुक जाते हैं। डाइवान एली के साथ वहाँ से कुछ हेल्प ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मक्के का खेत बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा आगे चले जाते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर एक घर दिखाई देता है और एली हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन डाइवान इसे शांत होने के लिए कहती है और जबरदस्ती से किस करने लगती है। एली से ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं फैब्रिसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन डाइवान इसकी बात नहीं मानती और इसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। दूसरी ओर फैब्रिसी का दर्द लगातार बढ़ता रहता है, इसलिए वो ऐश को एक सिगरेट पिलाने के लिए कहता है। वहीं अब एली और डाइवान एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी एली को सीटी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डाइवान को रुकने के लिए कहता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह किसान इसे पीटकर बेहोश कर देता है। इसे देखकर डाइवान बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो इसे भी पीटकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो इन दोनों को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर इन दोनों का इंतजार करते हुए काफी ज्यादा देर हो जाती है और अब रात भी हो जाती है। अब ये ऐश नोटिस करती है कि वहाँ पर लगा हुआ पुतला मूवमेंट कर रहा है। इसी वक्त फैब्रिसी इसे कहता है कि मुझे फ्रेश होना है, इसलिए ऐश इसे उठाकर फसलों के पीछे ले जाती है। दूसरी ओर वो किसान डाइवान को अपने घर में ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसने कुछ और लोगों को भी पहले से बंदी बनाकर रखा हुआ है। अब वो डाइवान को भी वहाँ पर बांध देता है, लेकिन तभी इसे होश आ जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। इसलिए वो किसान परेशान होकर इसके मुंह को एक धागे से सी देता है। बाद में वो दूसरी लेडी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर फैब्रिसी फ्रेश होने में काफी टाइम लगा देता है, इसलिए ऐश वहाँ पर खड़ी इस पुतले को देखने लगती है। तभी वो देखती है कि इसमें से कुछ कीड़े बाहर निकल रहे हैं, इसलिए वो डर जाती है और फैब्रिसी को थोड़ा जल्दी करने के लिए कहती है। दूसरी ओर वह किसान भी एली को घर में ले आता है। तब डाइवान इसे होश में लाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, जिससे इस किसान को गुस्सा आता है और वो इसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एक मास्क को लाता है और इसे डाइवान को पहनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर ऐश भी फैब्रिसी को जवाब नहीं देता, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे से कोई इसे पकड़ लेता है। वो आदमी से चुप होने के लिए कहता है और बताता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। बाद में वो इसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों इसके घर के पास चले जाते हैं। वो आदमी इसे अंदर ले जाता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं इन सब में जिंदा इंसान हैं और ये सब मेरे डैड करते हैं, क्योंकि मेरी माँ की मौत के बाद इन्हें सदमा लगा था, जिसके बाद वो यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। वो आदमी ऐश को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि वो इसका डैड होता है, जो कि वहाँ पर फैब्रिसी को लाता है। अब वो दोनों इसे बांधने लगते हैं। तब वो किसान एली की बॉडी को एक लकड़ी के क्रॉस पर बांधकर इसके हाथों में कीले ठोक देता है। ये सीन वहाँ पर छिपी ऐश से नहीं देखा जाता और वो वहाँ से बाहर निकलकर इसे रोकती है, लेकिन वो किसान इसे पीटकर बेहोश कर देता है। अब वो दोनों एली को बाहर ले जाकर इसका पुतला बना देते हैं। वहीं जब ऐश को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी इसके पास इस किसान का बेटा आता है, जो इसे खोलकर वहाँ से बाहर ले जाता है और इसे टॉर्च देते हुए कहता है कि तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आई थी उसी रास्ते से वापस चले जाना, जहाँ पर आगे जाकर तुम्हें एक रोड मिल जाएगा। लेकिन इसी वक्त इसका डेविल डैड वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए सन अपने डैड पर एक चाकू तानकर ऐश को वहाँ से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसके बाद वो अपने डैड से माफी मांगने लगता है। तभी वो इसी चाकू से इसे मार देता है। वहीं ऐश खेत में भागती है, लेकिन अभी तक इसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी इसे वहाँ पर एक ऐसा पुतला दिखाई देता है जिसे वो एली समझकर इसके पास जाती है, लेकिन वो वही किसान होता है, जिसे देखकर ऐश वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भी इसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर ऐश नीचे गिर जाती है। तब वो आदमी इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वो इसे एक चाकू से अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। अब वो इसे घायल समझकर वहाँ से भागने लगती है। तभी इसे किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है, जो कि फैब्रिसी होता है, जिसका पुतला बनाया हुआ था। अब ऐश इसे फ्री करने के लिए कीले निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वो किलर वहाँ पर आकर ऐश पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से इसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो इस खेत से बाहर निकलकर नीचे गिर जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। वो खड़ी भी नहीं हो पाती। तभी इसे वहाँ पर खड़ी सामने एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन इसमें बैठे कपल हाई वॉल्यूम म्यूजिक में बहुत ज्यादा मस्त होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐश के चिल्लाने की आवाजें नहीं सुन पाते। और तभी वो किलर इसे वापस लेकर चला जाता है। और लास्ट पर हम सभी पुतले देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की का पुतला देखा था वो कोई और नहीं बल्कि ऐश का ही होता है। तो बिना किसी सर्वाइव के ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ फिर से एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।